नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इतिहास। तो आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल हमारा लगभग कंप्लीट होने जा रहा था कल, लेकिन उसके कुछ महाजनपद रह गए थे जिनका वर्णन हम आज की क्लास में करते हैं। तो आइए हम देखते हैं महाजनपद काल में पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र तथा कंपिल्या थी। कंपिल्या रहती है। इसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी राजधानी कंपिल्या रहती है तथा उत्तर वैदिक काल में यह कुरु के साथ, कुरु व पंचाल एक संघ राज्य के रूप में शासन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी रहती है श्रावस्ती। श्रावस्ती या कुशावती। उत्तरी राजधानी इसकी श्रावस्ती रहती है और जो दक्षिणी राजधानी है कौशल प्रदेश की वो रहती है कुशावती तथा इसे सेहत मेहत के नाम से भी जाना जाता है। सेहत मेहत के नाम से भी जाना जाता है और यह नगर अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार रहता है तथा इसकी रामायणकालीन जो राजधानी है, रामायणकालीन जो राजधानी है वो रहती है अयोध्या तथा कौशल नरेश कंस द्वारा, जो कौशल नरेश था, जो महात्मा युग यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व यहाँ का राजा कंस रहता है तथा जिसके द्वारा काशी को विजित कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है, अपने राज्य में मिला लिया जाता है। इस कारण कंस को बरान सिग्घो की संज्ञा भी दी जाती है और कंस के द्वारा काशी को जीतने के बाद जो कौशल है इसका वर्चस्व और बढ़ जाता है, क्योंकि काशी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ के शासकों की, राजाओं की हम श्रृंखला देखें तो कंस के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी रहता है महाकौशल तथा महाकौशल के बाद प्रसेनजीत अगला शासक रहता है और प्रसेनजीत के बाद गद्दी पर बैठता है विदुभ। कंस के द्वारा काशी को जीत लिया जाता है तथा महाकौशल का जो पुत्र है प्रसेनजीत ने मगध के साथ अपने संबंध अच्छे रखने के लिए क्या किया, अपनी बहन कौशल्या देवी का विवाह बिंबिसार से कर दिया। बिंबिसार से कर देते हैं तथा मगध और कौशल के बीच जो संघर्ष रहता है वो काशी को लेकर रहता है तथा प्रसेनजीत के द्वारा अपनी बहन के विवाह में दहेज के रूप में काशी किसको दे दिया जाता है, बिंबिसार को दे दिया जाता है ताकि इनका जो झगड़ा है वो समाप्त रहे, यहाँ पर कोई विवाद ना हो इनकी सीमा पर। लेकिन प्रसेनजीत के बाद अगला शासक विदुभ बनता है, लेकिन बिंबिसार के बाद क्या होता है, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बनता है, अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी रहता है और काशी को लेकर इन दोनों में विवाद होता है जिसमें अजातशत्रु व प्रसेनजीत दोनों के मध्य संघर्ष होता है। पहले प्रसेनजीत को
अजातशत्रु द्वारा पराजित कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध जो इनमें होता है, प्रसेनजीत द्वारा इसको अजातशत्रु को परास्त कर दिया जाता है दूसरी बार में। तथा प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवा देता है तथा काशी है जो इसे दहेज के रूप में सौंप देता है। जो बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, इसकी जो विवाह होता है वजीरा के साथ, और यह वजीरा तथा विडुब एक दासी के बच्चे होते हैं, एक दासी की संतान होते हैं। विडुब तथा वजीरा एक दासी की संतान होते हैं। इसके पीछे एक कथा है जिसमें हमें पता चलता है कि प्रसेनजीत जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनके वंश से अपने वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वह वंश को अपने रक्त पर इतना घमंड है कि वह अपने वंश के बाहर विवाह नहीं करता। तो इसलिए वह भी उनकी प्रसेनजीत की बात को टाल भी नहीं सकते और उनके साथ एक वासव खतिया दासी का विवाह प्रसेनजीत से करवा देते हैं, जिससे आगे चलकर संतान पैदा होती है विडुब और वजीरा। तथा जब इस बात का विडुब को पता चलता है तो वो इन गणराज्यों पर, जो इनके गणराज्य होते हैं, शाक्य गणराज्य पर आक्रमण कर देता है इस अपमान का बदला लेने के लिए और इन गणराज्यों का विनाश करता है। तब जब वो वापिस आता है तो अचरावती नदी में उसकी मृत्यु हो जाती है, पूरी सेना के साथ डूब जाता है। और इसके बाद प्रसेनजीत का साम्राज्य है जो विडुब कौशल साम्राज्य है, उसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो मगध में ही कौशल को मिला लिया गया था। अगला जो महाजनपद है वज्जी 8 गणराज्यों का संघ रहता है, 8 गणराज्यों का संघ रहता है तथा इसकी राजधानी वैशाली रहती है और वैशाली लिच्छवियों की राजधानी भी रहती है। लिच्छवी यात्रक वंश जो क्षत्रिय हैं तथा विदेह, इन्हें भी वैशाली में शामिल किया जाता है। और अगला जो गणतंत्र महाजनपद है वो रहता है मल की राजधानी रहती है पावा व कुशीनगर, इसकी 2 राजधानियां रहती हैं। यह भी एक गणराज्य था। इसके बाद देखेंगे हम चेदीगढ़ महाजनपद। चेदी की राजधानी सोथीमती या सुक्तिमती रहती है। यह भी मगध की विस्तारवादी नीति का शिकार हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करें तो मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान राजस्थान में, जो मरुस्थल का महाजनपद भी कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे अश्मक। अश्मक की राजधानी पोटन या पैटर्न थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसकी जानकारी हमें दक्षिण भारत में मिलती है। तो एक महाजनपद, 16वां महाजनपद हम यहाँ पर देखेंगे अवंती की राजधानी हम देखें तो अवंती की जो उत्तरी राजधानी है, अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी राजधानी महिष्मती रहती है तथा यहाँ का शासक
चंड पर द्योत रहता है, चंड पर द्योत रहता है, जिसको पक्कू साथी द्वारा परास्त करने का हमें उल्लेख मिलता है। तथा अवंती में लौह इस्पात या लौह खनिज प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो लोहार हैं वो अस्त्र जो शस्त्र बनाते हैं, अस्त्र शस्त्र उच्च कोटि के बनाते हैं, जिस कारण से अवंती का जो राजनीतिक क्षेत्र में अधिक विकास हो पाता है। फिर से हम देख लें, वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, इसकी राजधानी वैशाली रहती है, लिच्छवी, ज्ञात्रक तथा विदेह इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद देखेंगे मल्ल की राजधानी पावा व कुशीनगर रहती है, चेदी की राजधानी सोथीमती व सुत्तीमती रहती है। अगला जो हमारा महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर रहती है, यह है मरुस्थल महाजनपद भी कहलाता है। और अश्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पॉटन या पैटर्न रहती है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद पाए जाने का उल्लेख यहाँ मिलता है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, उत्तरी राजधानी, दक्षिणी राजधानी महिष्मती रहती है, तथा यहाँ का शासक जो है चंड पर द्योत रहता है। और यहाँ पर लोह खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे यहाँ के जो लोहार हैं वो उच्च कोटि के या श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिससे यह राजनीतिक क्षेत्र में सबल प्रतीत होता नजर आता है। इसी के साथ हमारे महाजनपद समाप्त होते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो रहेगा पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म में हम देखेंगे भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी कहते थे, पंचरात्र धर्म भी कहते थे। इसमें हम देखते हैं विष्णु, वासुदेव, कृष्ण और नारायण। जो विष्णु थे वो उत्तर वैदिक कालीन देवता थे, विष्णु उत्तर वैदिक कालीन देवता रहते हैं, तथा वासुदेव कृष्ण ऐतिहासिक देवता रहते हैं। इसके बाद है नारायण सार्वभौमिक दार्शनिक देवता रहते हैं, तथा इन तीनों देवताओं से मिलकर क्या होता है, वैष्णव धर्म का उदय होता है। किसका उदय होता है? वैष्णव धर्म का उदय होता है। तथा इस उदय के पीछे मोक्ष की भक्ति मार्ग की विचारधारा का योगदान रहता है। किसका योगदान रहता है? मोक्ष की भक्ति मार्ग की विचारधारा का योगदान अधिक रहता है। फिर देखेंगे हम भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण रहते हैं। इनके उपासक इन्हें क्या कहते हैं? भागवत यानी पूज्य। इनके उपासक इन्हें भागवत या पूज्य कहते हैं, और उपासकों का धर्म ही भागवत धर्म कहलाया। इन उपासकों का धर्म ही क्या कहलाया? भागवत धर्म कहलाया। फिर उत्तर वैदिक काल में विष्णु के लिए ओरुगाय शब्द का प्रयोग हुआ है, तथा नारायण मार्कंडेय पुराण में कहते हैं नारा मेरा अयन है, यानी एक विशाल जल राशि। नारा का अर्थ है एक विशाल जल राशि से है, इसलिए मैं नारायण कहलाया। धर्म सूत्रों के अनुसार नारायण द्वारा संसार के कल्याण के लिए पंचरात्र यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? पंचरात्र यज्ञ नारायण के द्वारा किया जाता है संसार के कल्याण के लिए, जिससे वैष्णव धर्म पंचरात्र धर्म में परिवर्तन हो जाता है। जो वैष्णव धर्म है, इस पंचरात्र यज्ञ के कारण वैष्णव धर्म पंचरात्र में परिवर्तित हो जाता है। पंचरात्र धर्म में वासुदेव की पूजा पंचव्यूह रूप में होती है। जो पंचरात्र धर्म है, इसमें वासुदेव की जो पूजा है वो किस रूप में होती है? पंचव्यूह रूप में होती है। पहला वासुदेव कृष्ण, दूसरा संकर्षण यानी बलराम, तीसरे प्रद्युम्न, चौथे अनिरुद्ध और पांचवें सौम्य। इस पंचव्यूह में 5 देवताओं को रखा गया है: वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सौम्य। तथा चतुर्व्यूह रूप में हम देखेंगे, चतुर्व्यूह रूप में बाकी के ये चारों रहते हैं। चतुर्व्यूह रूप में भी वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न,
अनिरुद्ध, लेकिन चतुर्व्यूह रूप में सौम्य को नहीं रखा जाता। किसे नहीं रखा गया? सौम्य को या साम्य को चतुर्व्यूह रूप में नहीं रखा, साम्य को केवल पंचव्यूह रूप में रखा गया है। वासुदेव की पूजा का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है, जिसमें वासुदेव की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। भागवत धर्म के बारे में प्रारंभिक अभिलेख या प्रमाण है, जो प्रारंभिक अभिलेख या प्रमाण भागवत धर्म के बारे में हमें वेशनगर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वेशनगर से प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे हम जो भागवत धर्म है, गुप्त काल में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का विशेष उत्थान रहता है। जो गुप्त काल के शासक थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म उनका विशेष धर्म होता है इस काल में। इनका राजकीय चिन्ह था, जो गुप्तकालीन शासक थे, इनका जो राजकीय चिन्ह था कौन सा था? गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा यहाँ पर भागवत की उपाधि भी धारण की जाती है। अग्नि पुराण में विष्णु के, किसमें? अग्नि पुराण एक ग्रंथ है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? अग्नि पुराण में मिलता है। तथा ऋग्वेद में सर्वप्रथम विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख मिलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विष्णु के वराह अवतार का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और वैष्णव धर्म का पहली बार विशेष रूप से उत्थान कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? गुप्त काल में होता है। तथा प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वेशनगर से मिलता है, वैष्णव धर्म का। तो हम देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से पद्मासन मुद्रा में एक मोहर पर एक योगी का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? एक योगी का चित्र मिला है, जिससे विद्वान अनुमान लगाते हैं कि इसका शिव से संबंध जोड़ा जाता है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से पद्मासन मुद्रा में जो एक मोहर पर चित्र मिला है, बहुत से विद्वानों का अनुमान है कि यह शिव ही था। तथा जॉन मार्शल द्वारा इसे आद्य शिव या पशुपति शिव भी कहा गया है। हम देखेंगे ऋग्वेद में शिव को रुद्र व त्र्यंबक नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना गया है? रुद्र व त्र्यंबक नाम से जाना गया है। तथा उपनिषदों की बात करें तो हम उपनिषदों में देखेंगे केन उपनिषद तथा श्वेतवास्वर उपनिषद। केन उपनिषद में उमा को शिव की पत्नी के रूप में बताया गया है। उपनिषदों की जो जानकारी है उसमें उमा को शिव की पत्नी के रूप में बताया गया है। तथा श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। जो श्वेताश्वर उपनिषद है वो किसको समर्पित है? रुद्र देवता को। रुद्र किसका रूप है? शिव का ही एक रूप था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनानी लेखक या दूत मौर्य साम्राज्य में आता है। वह डायनोसिस नाम से शिव की पूजा का उल्लेख करता है। मैगस्थनीज का मानना है कि भारत में लोग डायनोसिस की पूजा करते थे तथा जिसका संबंध शिव से जोड़ा जाता है। तथा शक शासक जो मरणोत्तर काल में हम देखेंगे, शक शासक, कुषाण शासक आए, उनमें शक शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव मतावलंबी थे। कौन? शक शासक। तथा विम कडफिसेस समय को महेश्वर कहता था। महेश्वर की पहचान भी शिव से की जाती है। जो विम कडफिसेस था वो समय को महेश्वर कहता था। तथा विस्क के भी सिक्के मिले हैं जिन पर शिव के चित्र अंकित मिलते हैं। शक शासकों में
हुइस्क भी एक शासक हुआ जिसकी मुद्राओं पर, सिक्कों पर किसके चित्रों का अंकन मिलता है? शिव के चित्रों का अंकन मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये जो शक शासक थे ये भी शैव धर्मावलंबी थे। अब देखेंगे हम पल्लव, चोल राजाओं के समय भी जो पल्लव शासक हुए, चोल हुए, चालुक्य हुए, इनमें हम देखेंगे जो पल्लव और चोल राजा थे इनके समय भी शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। तथा शैव धर्म के उप संप्रदायों की बात करें तो शैव धर्म के कुछ उप संप्रदाय भी थे। वामन पुराण में, वामन पुराण से शैव धर्म के 4 उप संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 उप संप्रदायों का जो उल्लेख मिलता है उनमें हम देखेंगे पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कपालिक और चौथा कालामुख। कपालिक और कालामुख का उदय तांत्रिक संप्रदायों से, उदय तांत्रिक संप्रदायों के प्रभाव से हुआ है, यानी इनके प्रभाव से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए हम पेरिया पुराण में, पेरिया पुराण में 63 नयनार संतों का उल्लेख मिलता है। पेरिया पुराण में 63 नयनार शैव धर्म के जो धर्मावलंबी थे उनको नयनार कहा जाता था। कितने नयनारों का उल्लेख मिलता है, कितने नयनार संतों का उल्लेख मिलता है? तो 63 नयनार संतों का उल्लेख मिलता है। नयनारों के जो भक्ति गीत थे उन्हें देवाराम नाम से, प्रश्न बनता है कि जो नयन रायों के भक्ति गीत है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो देवाराम नाम से उन्हें जाना जाता है, या देवाराम नाम से वो संकलित हुए थे। अब देखेंगे हम शाक्त धर्म। शाक्त धर्म की हमें जानकारी ऋग्वेद में सर्वप्रथम देवी सूक्त से मिलती है। देवी सूक्त में, ऋग्वेद के देवी सूक्त में शाक्त धर्म का वर्णन मिलता है, जिसमें वाक देवी की पूजा का उल्लेख है। वाक देवी, देवी सूक्त में वाक देवी की पूजा का उल्लेख हुआ है। अब महाभारत की बात करें तो उसमें हम देखेंगे शाक्त धर्म के इतिहास को। महाभारत काल में हम देखें तो महाभारत में युधिष्ठिर ने देवी को विद्यावंसनी बताया है। देवी को विद्यावंसनी किसने बताया? महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा बताया गया है। देवी के सौम्य रूप, देवी के जो सौम्य रूप का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? वैष्णो देवी मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी मंदिर है। देवी के सौम्य रूप का प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी मंदिर है। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में लगभग 629 से 645 तक रहते हैं, उनके द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। जो अमोघ वर्ष दक्षिण भारत में अमोघ वर्ष एक शासक हुए जो शाक्त धर्म के अनुयायी थे। और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख भी मिलता है। गंगा यानी जल की देवी, गंगा की देवी निकलने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से शिव की जटा से गंगा निकलने का भी उल्लेख मिलता है, जो शाक्त धर्म देवी रूप में पूजा की हमें जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में देवी को सचिता देवी कहा गया है। जैन ग्रंथों में देवी को क्या कहा गया है? सचिता देवी के रूप में पहचाना गया। इतिहास के विभिन्न कालों में देवी या शाक्त धर्म शक्ति की पूजा अलग अलग रूप में होती थी। उनके धर्म ग्रंथों में, अभिलेखों में या उनके साहित्य में उनका अलग अलग रूपों में हमें कहीं ना कहीं पर उसका उल्लेख मिलता रहता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो सभी YouTube चैनल पर इस वीडियो को, इतिहास की वीडियो को देखने वाले मित्रों का धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए।